शिव मूर्ति प्रतिष्ठा फल का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं इसके बाद सविस्तर विग्रह की उत्पत्ति और उसके प्रतिष्ठा के फल को आप लोगों को कहूँगा। उमा और सकंद सहित शिव की भक्ति पूर्वक स्थापना करके सर्व कामनाओं को मनुष्य प्राप्त करता है। इसे जो फल प्राप्त होता है उसे मैं आप लोगों को कहता हूँ। करोड़ों सूर्य के समान करोड़ों विमान से युक्त योगी जब तक महाप्रलय होती है तब तक शिव के समान क्रीड़ा करता है। ओम, कौमौर, ईशान, वैष्णव, ब्रह्मा, ब्रहा, प्रजापति, इंद्र आदि लोकों के भोगों को हजारों वर्षों तक भोग कर सुमेर पर स्थान बनाकर देवताओं के भुवनों में क्रीड़ा करता है। एक पाद, चार भुजा, त्रिनेत्र और शूल से युक्त, जिसके वाम भाग में विष्णु और दक्षिण भाग में ब्रह्मा, 28 रुद्रों की कोटि, वाम भाग में प्रकृति, बुद्धि और अहंकार से अहंकार, इंद्रियों से इंद्रिय, पाद मूल से पृथ्वी, गुहा में जल, नाभि से वही, हृदय से भास्कर, कंठ से सोम, भूमध्य से आत्मा, मस्तिष्क से स्वर्ग, इस प्रकार चढ़कर सब जगत जिससे उत्पन्न होते हैं ऐसे स्वर्ग और स्वर्गस्थ देव की स्थापना पूर्वक प्रतिष्ठा करके मनुष्य शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। बैल पर स्थित चंद्रमा का भूषण धारण किए हुए शिव की जो प्रतिष्ठा करता है वे किरण जालों से युक्त सवर्ण के विमान में बैठकर दिव्य शिवलोक में जाकर वास करता है और मुक्त हो जाता है। गण, अंबिका और नंदी से युक्त शिव की प्रतिष्ठा करने वाला सूर्य मंडल के सदृश विमान में बैठकर अप्सरा आदि के नृत्य के साथ शिवलोक में गणपति होकर निवास करता है। पार्वती सहित वृषभ ध्वज शिव को ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि से सदा प्रतिष्ठित करने वाला सर्वयज्ञ, तप, दान, तीर्थों के फल को प्राप्त करके शिवलोक में जाकर महाप्रलय तक भोगों को भोगता है। नगन, चतुर्भुज, श्वेत सर्प मेखला वाले, त्रिनेत्र वाले, कपाल हाथ में धारण किए हुए काले केश वाले शिव की स्थापना करने वाले शिव साजुष्य को प्राप्त करता है। धूम्र वर्ण वाले, लाल नेत्र वाले, चंद्रभूषण, काक पक्षधारी, वागंबर ओढ़े हुए, मृग चरम धारण किए हुए, तीक्ष्ण दांत वाले, कपाल जिनके हाथ में है, तथा फट शब्द से दिशाओं को नादित करते हुए गण और भूत समूह से नृत्य करते हुए शिव की प्रतिष्ठा करने वाला सब विघ्नों को लांघकर महाप्रलय तक शिवलोक में वास करता है। चतुर्भुज, अर्धनारीश्वर, वरद और अभय हस्त वाले, शूल पक्ष धारण किए हुए, स्वर्णाभरण भूषित, स्त्री पुरुष भाव से जो स्थापना करता है वह अणिमा आदि सिद्धियों को भोगकर शिवलोक में जाता है। चिता भस्म धारण किए हुए, बागंबर धारण किए हुए, शिरोमाला धारण किए हुए, उपवीत धारण किए हुए शिव की प्रतिष्ठा करके मनुष्य संसार के भय से मुक्त होता है। ओम नमो नीलकंठाय, इस 8 अक्षर वाले पुण्य मंत्र को एक बार भी जो जपता है वे सब पापों से मुक्त होता है। इस मंत्र से गांधारी द्वारा महादेव का पूजन करता है वह शिवलोक, गंध आदि द्वारा महादेव का पूजन करता है वह शिवलोक में पूज्य होता है। जालेंद्र का अंत करने वाला, सूर्यदर्शन धारण करने वाला, देवादिदेव की तो प्रतिष्ठा करता है वह शिव सायुज्य को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। जो देव त्रिपुरांत ईश्वर
धनुष बाण धारण से युक्त अर्धचंद्र भूषण वाले, जिसमें सारथी हैं, ऐसे रथ पे बैठे हुए शिव की पूजा करता है, वह शिवलोक में ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। गंगा से सुशोभित वामाग में पार्वती से युक्त विनायक और सकंद, सूर्य और चंद्रमा से सहित ब्राह्मणी, कौमारी, माहेश्वरी, इंद्राणी, चामुंडा, वीरभद्र आदि गणों से युक्त मूर्ति की स्थापना करने वाला पुरुष शिव सायुज्य को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। लिंग के मध्य में चंद्रशेखर भगवान की मूर्ति, ऊपर हंस रूप ब्रह्मा की मूर्ति बनाकर, अथवा दक्षिण में ब्रह्मा की मूर्ति जो हाथ जोड़े स्थित है, वह महालिंग शिव की मूर्ति बनाकर स्थापित करे। जो पूजा करता है वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। इस प्रकार महालिंग में शिव की प्रतिष्ठा करने वाला शिव व्यक्ति शिवलोक में पहुंच जाता है।